जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंद स्टडी क्लासेस विद तिवारी सर। बच्चों, क्लास 10 के लिए जो अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट हम चौथा करा रहे थे, उसमें शायद हम लोगों ने कहां तक कर लिया था। हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने तीसरे का नंबर कर लिया था। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। अब बच्चों, हम लोग तीसरे का नंबर देखने वाले हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखते हैं बच्चों किस प्रकार करेंगे। इसको अरेंज किए देते हैं। देखो, ध्यान देना बच्चों। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या लिखा है? x/2 प्लस 2y/3 और प्लस 1 बराबर 0। ये पहला समीकरण लिखा है। दूसरा समीकरण मेरे पास क्या लिखा है? x माइनस y/3 और बराबर 3। ये मेरे पास दूसरा समीकरण लिखा है। बच्चों, ध्यान से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इन समीकरण को संतुलित अवस्था में करके लिख लेते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट समीकरण से। किससे? फर्स्ट समीकरण से। बताओ, ध्यान देना। ये क्या लिखा है? x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1। इसके बटे में 3, इसके बटे में 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे और बराबर 0। इन सबका एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 1 का 6। ध्यान देना। 2 तिया 6, 3 का गुणा x में 3x हो जाएगा प्लस 3 का भाग 2 6 में 3 दूनी 6, 2 का गुणा ऊपर 2 दूनी 4y प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 एकम 6 और बराबर 0। इसके बटे में 6, इसके बटे में 1। कैंची गुणा कराएंगे। 1 का गुणा इधर कराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 6 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। समीकरण कौन सा है? पहला। हमने समीकरण 1 को बिल्कुल सही तरह से लिख लिया है, सही फॉर्म में। अब हम समीकरण 2 से करेंगे। किससे करेंगे? एक मिनट बच्चों, चलिए भैया, चलो ध्यान देना। अब हम लोग समीकरण 2 से देखेंगे। किससे देखेंगे? समीकरण 2 से। हमने लिखा समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरे पास क्या लिखा है? x माइनस y/3 इक्वल टू 3। बताओ अच्छा बच्चों, इसके बटे में 3, इसके बटे में कितना माने? 1। एलसीएम कितना आएगा? 3। 1 किया 3, 3 का गुणा x में 3x माइनस 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा y में कराएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर 3। इसके बटे में 3, इसके बटे में 1 मानेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, 1 का गुणा इधर कराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 3x माइनस y बराबर 3 का गुणा 3 में 3 का 9। अच्छा बताओ, 9 इधर प्लस का, इधर किसका? ये हो जाएगा माइनस का। 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0। समीकरण नंबर सेकेंड। हमने दो समीकरण बना लिए हैं बिल्कुल संतुलित अवस्था में करके। अब हमको क्या करना है कि सर इनको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। सर विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि ऐसी विधि होती है, दोनों समीकरणों में किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। यानी एक चर का मान बराबर करके हम एक चर को कैंसिल करते हैं, या एक्स को या वाई को। और कैंसिल तभी होते हैं जब एक चर प्लस का होगा, एक माइनस का। पहले ये देखो कौन से चर के गुणांक हमारे बराबर है। हमने कहा x का गुणांक यहां भी 3 है, x का गुणांक यहां भी 3 है। दोनों समीकरण में x के गुणांक बराबर है। तो हमने कहा सर अगर x के बराबर तो x वाले काट लें। लेकिन x वाले काटेंगे कैसे? हमने कहा एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। लेकिन यहाँ तो दोनों प्लस के हैं। हमने कहा चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। चिन्ह कैसे बदलेगा? जोड़ने पर कि घटाने पर? घटाने पर। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जैसे ही हम लोग घटाएंगे, समीकरण 1 क्या लिखा है? 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। समीकरण दूसरा लिखा है 3x माइनस y माइनस 9 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? घटाने पर। बच्चों जैसे ही हम घटाएंगे, बताओ घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का। बताओ 3x प्लस के माइनस के कैंसिल हो गए। 4y प्लस का है इधर और y भी प्लस का है। पहले वाला चिन्ह भूल जाएंगे। 4y प्लस का, y प्लस का, 4y बाई 5y। बताओ 6 प्लस का, 9 प्लस का, 9 और 6 15 और बराबर 0। बताओ 15 प्लस का उधर किसका? माइनस का। तो 5y बराबर माइनस 15। 5 गुणे उधर किसमें? भाग में। तो y बराबर माइनस 15 बटे 5। 5 एकम 5, 5 दिया 15। y का मान कितना आया? -3। बच्चों y का मान हम लोगों ने -3 निकाल लिया है। अब y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान निकल आएगा। हम कहेंगे y का मान
समीकरण एक में रखने पर, किसमें रखने पर, एक में। जैसे ही समीकरण एक में रखेंगे, ध्यान दो बच्चों, समीकरण एक मेरे पास क्या लिखा है, 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो 3x प्लस 4y बाई का मान -3 और प्लस 6 बराबर 0। 3x माइनस प्लस माइनस 4 दिया, 12 प्लस 6 बराबर 0। बताओ 3x माइनस का 12 प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस घट जाएंगे, बड़ी संख्या है सर, माइनस की माइनस चिन्ह लगाओ, 12 में से 6 गया, 6 बराबर 0। 6 माइनस का उधर प्लस का, तो 3x बराबर 6, 3 गुणा उधर भाग में, तो x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आया, कुल मिला के मेरे पास x बराबर आया 2, y बराबर -3, जो कि इन दो समीकरणों के हल हैं। और हमें यही ज्ञात करना था बच्चों, हमने इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल किया, जिससे हम लोगों ने x का मान 2 और y का मान -3 ज्ञात किया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज किए देते हैं, हटा देते हैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे सामने क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, वो है अनुपात ज्ञात कीजिए, वो है अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करो, जिसमें 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 x अक्ष बिंदुओं ए -4, -3 और बिंदु बी 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे पास, हमसे ये कहा जाए एक्स अक्ष बिंदुओं को विभाजित करता है या वाई अक्ष, हम सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा अक्ष विभाजित कर रहा है। सर एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है, तो सबसे पहले बिंदु लिखो, ए कौन सा है, -4, -3 और बी मेरे पास बिंदु लिखा है 5, 2। सबसे पहले इनका नामकरण करेंगे, ये हमारा है x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। ध्यान देना, देखो हमसे कह रहा है एक्स अक्ष जो है बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो हमसे पूछा क्या गया, अनुपात पूछा गया है। याद रखना, जब भी एक्स अक्ष विभाजित करता है तो हम लोग बाई वाले नियामक लेते हैं, और जब भी बाई अक्ष विभाजित करता है तो हम लोग एक्स वाले नियामक लेते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, ध्यान देना, हम लोग अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात होता है माइनस चिन्ह बाहर लगाएंगे और y1/y2। फिर से सुनो, ये ट्रिक होती है डायरेक्ट, जब भी x अक्ष बिंदुओं ए और बी को विभाजित करता है तब हम लोग माइनस चिन्ह बाहर लगाएंगे और y1/y2। देखिए कभी लिखा मिल जाए y अक्ष बिंदुओं को विभाजित करता है तो -x1/x2। तो बताओ y1 का मान माइनस चिन्ह बाहर लगाओ, y1 का मान -3/y2 का मान कितना है 2। बताओ माइनस माइनस खत्म, तो मेरे पास क्या निकला 3/2। बटे को मतलब जब जब कोई संख्या मेरी फ्रैक्शन के रूप में लिखी होती है, इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं 3:2। तो मेरे पास अनुपात क्या निकल के आया, 3:2। और ये कब है, जब x अक्ष विभाजित करता हो, x अक्ष विभाजित करता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, हमने इसको ट्रिक के माध्यम से लगा दिया है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग वही फार्मूला याद पढ़े शायद, हम लोग विभाजित करने वाला सूत्र m1x2 + m2x1 m1 + m2 y बराबर m1y2 + m2y1 m1 + m2। उस फार्मूले के माध्यम से हम लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ट्रिक के माध्यम से हमने देखा सर x अक्ष बिंदुओं को विभाजित कर रहा है तो x अक्ष पर होता है -y1/y2। अगर यही लिखा हो कि y अक्ष बिंदुओं को विभाजित करता है तो फार्मूला लगाएंगे माइनस का x1/x2। तो उस तरह से हम लोग भी इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसको इरेज किए देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या लिखा है,
अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, दो ठोस लंब वृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। मेरे पास दो ठोस लंब वृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, मतलब कि ऊंचाई समान है दोनों में। ऊंचाई जो है हमने उनमें दोनों में h मान ली समान है। इसके बाद उनके आधारों की जो त्रिज्याएं हैं वो r1 तथा r2 है। पहले की r1 है और दूसरे की सर r2 है। इसके बाद क्या दिया गया है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि बेलन की जो आधार की त्रिज्या है वो अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे 3 है। यानी हमें सिद्ध करना है जो बेलन की त्रिज्या है वो क्या है, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे 3। हमको ये सिद्ध करके लाना है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इनको क्या किया गया है, हमें शंकु से बेलन बनाया गया है। सर जो शंकु है तुम्हारा, इसको बेलन में पिघलाया गया, समान ऊंचाई की बेलन बनाया गया है ना। तो जो बेलन का आयतन होगा बच्चों, वो दोनों शंकुओं के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। भाई बेलन का जो आयतन होगा, हम क्या कहेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये होगा बच्चों दोनों शंकुओं के आयतन के योग के बराबर। आयतन के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का आयतन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमको बेलन की त्रिज्या निकालनी है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। दोनों शंकुओं के आयतन, पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पहले शंकु की त्रिज्या कितनी, r1, तो r1 स्क्वायर एच, एच दोनों में सेम रहेगा, प्लस दूसरे में 1/3 पाई, r1 नहीं होगा इस बार, दूसरे शंकु की त्रिज्या क्या है, r2, तो r2 स्क्वायर और h दोनों में समान है तो h यहां भी रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, पाई, बताओ पाई आर स्क्वायर एच, यहां से सब में क्या कॉमन मिल रहा है, पाई एच कॉमन मिल रहा है, तो हम पूरा कॉमन करेंगे, 1/3 पाई एच कॉमन किया, अंदर क्या बचा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब जो कट जाए वो काट लो, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे 3। अब स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो r बराबर अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटे 3, जो कि क्या निकल के आई, ये निकल के आई बेलन की त्रिज्या। ये वाली जो r थी ये बेलन की त्रिज्या थी, और ये r1 r2 जो थे दोनों शंकु की त्रिज्याएं थी। h जो थी शंकु की ऊंचाइयां जो दोनों में समान थी। ये फार्मूला था शंकु आयतन का 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच, और ये था 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें यही सिद्ध करना था। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों इसको हटा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है मेरे पास, लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ये मेरे पास लिखा है चौथे का नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए क्या किया गया है, दिखाइए कि परमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। हमको बच्चों ये दिखाना है, बिना विभाजन प्रक्रिया किए ये बताना है कि 1351/1250 एक शांत दशमलव है। बच्चों एक बात हमने तुम्हें बताई थी, जब भी ऐसी परमेय संख्या आए और हमसे ये कहा जाए कि इसे बिना विभाजन की प्रक्रिया करके बताना है कि क्या ये शांत है कि नहीं, क्या अशांत है, हमें तो शांत सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सुनो। हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले ये चेक करते थे इसका न्यूमरेटर यानी अंश देखो पहले अभाज्य संख्या है कि नहीं है। सर हमने चेक किया, सर 1351 सर अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे जो डिनोमिनेटर होता था इसका क्या करते थे, फैक्टर करते थे। क्या करते थे, फैक्टर। तो 1250 के करेंगे फैक्टर, तो हम पहले 1250 के करेंगे फैक्टर। तो बताओ, 2 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25,
5 दूनी 10 और 5 25 और 5 25 और फिर 5 का 5। तो मेरे पास फैक्टर क्या आए, मेरे पास 1250 के फैक्टर आए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसके बाद फैक्टर निकालने के बाद जो 1250 के फैक्टर यानी डिनोमिनेटर के हमने जो फैक्टर निकाले हैं, ये फैक्टर उठा के यहाँ रख देंगे। तो हमने रखा तो 1351 बटे फैक्टर रखे तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्या बेटा इसको मैं से लिख सकते हैं 1351। 2 कितनी बार आया, एक बार तो 2 की पावर 1, 5 कितनी बार 4 बार तो 5 की पावर 4। इतना काम कर लिया। अब कहानी यहां से शुरू होती, सुनिए। अगर हमारा हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का आता है तो हम ये कह सकते हैं दी गई परमेय संख्या एक शांत दशमलव संख्या है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है जैसे 3 या 7 या कुछ भी आता है तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। हम इस संख्या में कह सकते हैं कि सर हमने देखा यहाँ देखो 2 आया, यहाँ 5 आया, 2 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक परमेय संख्या शांत दशमलव है क्योंकि इसका जो हर है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, जहां हम कह सकते हैं कि m बराबर है 1 और n बराबर है 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये नोट कर लेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हटा देते हैं इसको भी। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखा है मेरे पास लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0। इसके मूल बताने हैं। क्या बताने हैं, मूल, और वो भी गुणनखंड विधि से। सर हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते, सुनो हमने तुम्हें बताया है यदि x स्क्वायर के गुणांक में कुछ लिखा है तो इसका गुणा कहाँ कराते हैं, अचर पद में। अचर पद है कितना 2, 3 का गुणा 2 में कराएं कितना आएगा 6, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, अपने मन में मान लेंगे। अब बताओ ये अचर पद प्लस का है कि माइनस का, हमने कहा सर प्लस का है तो x का गुणांक जो होगा जोड़ने पर आएगा। ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको जोड़ने पर 2 रूट 6 आए और गुणा करने पर 6 आए। सर मेरे दिमाग में आया सर जी रूट 6 में गुणा अगर रूट 6 से किया जाए तो 6 आएगा और रूट 6 में अगर रूट 6 जोड़ा जाए तो कितना आएगा 2 रूट 6। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं आगे। बताओ 3x स्क्वायर ऐसे लिख दो माइनस 2 रूट 6x का क्या लिख सकते हैं रूट 6x और प्लस रूट 6x और प्लस का 2 बराबर 0। बताओ 3x स्क्वायर माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराओ तो रूट 6x प्लस का माइनस का रूट 6x प्लस का रूट 6x माइनस प्लस माइनस रूट 6x और प्लस का 2 बराबर 0। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बताओ यहां से ऐसा कुछ कॉमन करो कि केवल x बचे। तो हमने यहां से 3x कॉमन किया, अंदर क्या बचा x। अब 3x का अंदर क्या देंगे भाग। अच्छा बताओ रूट 6x में भाग 3x से देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ क्या रूट 6/3 निकल के आया, क्या रूट 6 को हम रूट 3 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, बटे में कितना है 3। अब 3 का भाग ध्यान देना बच्चों, 3 है नीचे ऊपर है रूट 3। अब जब रूट 3/3 रूट 3 का भाग 3 में देंगे तो रूट 3 नीचे आ जाएगा तो रूट 2/√3 या इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3। कुल मिला के 3 का भाग अंदर देने पर मिलेगा रूट 2/3। तो यहाँ पर लिखा हमने अंडर रूट 2/3 माइनस। यहां से क्या कॉमन करेंगे, यहां से कॉमन करेंगे माइनस का रूट 6, माइनस रूट 6 कॉमन किया, अंदर बचा x माइनस के अंदर माइनस प्लस माइनस। अब रूट 6 का भाग हम किसमें 2 में देंगे तो रूट 6 का भाग 2 में दिया तो क्या करेंगे 2/√6। रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 3। रूट 2 का भाग ऊपर देंगे, रूट 2 ऊपर पहुंच जाएगा नीचे रूट 3, मतलब ये भी निकलेगा रूट 2/3। तो यहां भी लिख देंगे रूट 2/3 और बराबर कितना है 0। चलो हटा देते हैं इसको भी। बताओ x माइनस रूट 2/3, यहाँ भी x माइनस रूट 2/3, यहाँ भी तो क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। x माइनस अंडर रूट 2/3 कॉमन कर लिया, यहाँ कितना बचा 3x, यहाँ कितना बचा रूट 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको क्या लिखेंगे, जब
x माइनस रूट 2/3 बराबर 0, रूट 2/3 माइनस का उधर प्लस का, तो x बराबर प्लस का रूट 2/1, तो सर ये x का मान निकल आया। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, जब 3x माइनस रूट 6 बराबर 0, रूट 6 माइनस का उधर प्लस का, तो 3x बराबर प्लस का रूट 6। एक मिनट बच्चों, चलो बच्चों कोई बात नहीं, लाइट चलेगी थोड़ा, हमने अभी एडजस्टमेंट किया है। बताओ 3x बराबर रूट 6, 3 गुणा उधर भाग में, तो x बराबर रूट 6/3। बताओ x बराबर रूट 6 को रूट 3 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, बटे में कितना 3, रूट 3 का भाग 3 में रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा रूट 2/√3। ये भी निकल के आएगा x बराबर रूट 2/3, मतलब दोनों जगह से x का मान कितना आएगा रूट 2/3। तो हम लोगों ने गुणनखंड विधि के द्वारा हमने इसके मूल ज्ञात कर लिए, हमने मूल निकाले x बराबर रूट 2/3, रूट 2/3, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल समान है और x का मान है अंडर रूट 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है, आप जल्दी से नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़े। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। लिखा है मेरे पास, यदि बिंदु चौथे का गा नंबर, क्वेश्चन क्या लिखा है ये, लिखा है यदि बिंदु a,0 और इसके बाद लिखा है 0,b और 1,1 संरेख है। कैसे हैं, संरेख है, तो सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1, हमको ये सिद्ध करके लाना है। तो बच्चों एक बात बताइए, जब तीन बिंदु आपस में संरेख होते हैं तो हमने कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, 0 होता है। हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, 0। तो इस दशा में हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसके किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अच्छा, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको मानेंगे x3 और इसको y3। उठा के रखो, तो x1 कितना है 1, y2 कितना है सर, y2 मेरे पास 0 माइनस y3 कितना है मेरे पास 1 प्लस x2 कितना है मेरे पास 0 और y3 माइनस y1 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है मेरे पास 1, y1 कितना है मेरे पास y1 0 माइनस y2 कितना है v और इक्वल टू 0। बताओ, अच्छा 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1, माइनस 1 का गुणा प्लस में माइनस का 1 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दो। 0 में से b घटाया कितना बचा मेरे पास, 0 में से जब हम b घटाएंगे तो माइनस का b बचेगा और माइनस b का गुणा प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस का b और बराबर 0। बच्चों 1 मिनट कहीं गलती हो गई, मुझे लग रहा है x1 y2 माइनस y3, x1 का मान है सर a और y2 माइनस y3, y2 का मान है b। 1 मिनट यहाँ गलती हो गई बच्चों, 1 मिनट फिर से करते हैं। देखो x1 का मान मेरे पास है सर a और y2 माइनस y3 का मान है b और माइनस y3 का मान है मेरे पास 1 और प्लस x2 का मान है 0, y3 माइनस y3 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 0 और प्लस x3 का मान मेरे पास है 1 और y1 माइनस y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है मेरे पास 1 सॉरी b और इक्वल टू 0। ध्यान दो, a का गुणा कराएंगे, a का गुणा b में a का गुणा 1 में माइनस है, ये पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दो। 0 में से b घटाया माइनस का b, माइनस b का गुणा माइनस का b बराबर 0। ध्यान देना ये मान इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस a माइनस b बराबर माइनस का a b। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, अंदर हो जाएगा a प्लस b बराबर माइनस a b, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या निकला a प्लस b बराबर a b। हमें बराबर में क्या लाना है 1 और यहाँ कितना है a b, हम इसके बराबर 1 लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में a b से भाग देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में a b से भाग देने पर, जैसे दोनों पक्षों में ए बी से भाग देंगे तो बताओ यहाँ हो जाएगा a बटे ए बी प्लस b बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए बी। ए बी से भी कट 1 आएगा, यहाँ से ए से ए खत्म, यहाँ बी से बी खत्म, क्या निकला 1/b प्लस 1/a बराबर 1। इसको आगे लाओ, 1/a प्लस 1/b बराबर
और हमको यही सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और भी बाकी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास अटेंड कर सके, है ना। और लाइक कर दिया करो बच्चों, और कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा इस क्वेश्चन में, है ना, वीडियो कैसा लगा। थोड़ा हमें एक प्रभाव पड़ता है ना, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।